हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 9 जनवरी जो 9 फरवरी 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और हमारे इसका जो पीडीएफ है पीडीएफ है उसको आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसी मोटिवेशन के साथ तो आज का लक्ष्य आप सभी लोगों को निर्धारित करना है कि हमें टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि कोई भी कैसा भी पेपर हो उसको तोड़ के आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? ये क्या हो गया, क्वेश्चन चला गया। तो किस देश ने किया है? अभी हाल ही में पनामा पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल से देख लेते हैं। तो पनामा हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। यह निर्णय पनामा की नई सरकार के विदेश नीति में बदलाव को संकेत देता है, जो चीन के साथ अपने संबंधों को पुनः समीक्षा कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने संन्यास किया है ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट से? ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो किसने लिया है? मार्कस स्टोइनिस ने संन्यास लिया है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया की नए के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और उनकी ऑलराउंडर क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन लॉन्च किया है, शामिल होने की घोषणा की? चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल होने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है? ये की है पाकिस्तान ने। अभी पाकिस्तान ने शामिल होने के लिए घोषणा किया है चांग ए 8 चंद्र मिशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल से देख लेते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल होने की घोषणा की। यह सहयोग पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने और चीन के साथ वैज्ञानिक साझेदारी को मजबूत करने का उद्देश्य से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक ने IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाने की सफलता प्राप्त की है? IVF, ठीक, इसका उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो किसने किया है? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। IVF से उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाने की सफलता प्राप्त की है। इसकी डिटेल से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने पहली बार इन बैक्ट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि लुप्त प्राय मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो डीप सीक एआई इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है? अभी हाल ही में अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने हाल ही में डीप सीक एआई नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी घोषणा की है जो गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं के कारण किया गया है। भाई जो करते थे लोग एआई के द्वारा बहुत कुछ गलत उपयोग करते थे, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है। किस भारतीय राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन प्रमुख पहलों को लागू किया है? किस देश ने किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा ने अभी हाल ही में उड़ीसा ने किया। तो उड़ीसा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई प्रमुख पहलों को लागू किया, जिसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। राज्य में लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट है विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग कॉन्क्लेव आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो किस संस्था द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 प्रगति का मार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें भारत के विकास के लिए विभिन्न राजनीतियों और पहलों पर चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय नवीनता सर्वेक्षण NSS की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी NSS की। ठीक, NSS की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो ये बनवाई गई 8 फरवरी 2025 को। 8 फरवरी 2025 को मनाई गई है। इसका विवरण है राष्ट्रीय नवीनता सर्वेक्षण NSS की 75वीं वर्षगांठ 8 फरवरी 2025 को मनाई जा गई है, जो भारत में सांख्यिकी और डेटा संग्रह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील को प्राप्त करना है। मील का पत्थर है। सांख्यिकी और डेटा संग्रह को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही मल्टी कॉर्पस लैंड कंपोनेंट कमांड की स्थापना की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? यह की है फिनलैंड ने। तो फिनलैंड ने किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने हाल ही मल्टी कॉर्पस लैंड कंपोनेंट कमांड की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इसका विवरण मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज यहीं तक ले, आप सभी को थैंक्स। तो आज के दिन सभी लोगों को अच्छा रहे। तो आज यहीं तक ले, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।